थी हमें तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी। पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे। उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज। वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे। वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल वैसा था। वाह वाह। फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, अब सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का। कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा। और बच्चे तो सो रहे हैं। बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन? मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से ही डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे। उन्होंने कहा चलो बांसुरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक। ओहो, तो सारी रात जागना है। पूरी सारी रात जाग गए। और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है। सुबह का शेड्यूल तय है। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था, दादाजी के साथ भी। तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी रियाज करते हुए अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है। क्या बात है। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मैं जितना ही अपने आप को ग्रेटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया जी, संगीत दिया जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बनी जी, मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और फिर संगीत सिखाया और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी जी, ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूं कि ऐसे घराने का बच्चा हूं और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूं। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो। बिल्कुल। जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका। वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है, बिल्कुल, ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है। ऐसा नहीं लगता ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है। बिल्कुल, ये और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूं और एक साज की सेवा कर रहा हूं, कृष्ण भगवान के साज की सेवा कर रहा हूं, जिन्होंने इस साज से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी जी, उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद का। मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूं जी, पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का जी, कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी जी जी, पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे, जी जी जी, देखो ऐसे बजाते हैं। समझ गया। देखिए, तो एक होती है सीधी बांसुरी, हाँ, आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं। जी जी जी। एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी जी, इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं। तो हमने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी, इसको ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी। हाँ, आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं
और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं जी। फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे, इसका ये पंचम का हुल है जी, और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए, इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मां, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीजें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना ग्रीडीनेस जी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं लोग जी। आप सोचिए, ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, बिल्कुल। इसमें 2 चीजें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, और दूसरा एक ये मध्यम, तीव्र मध्यम का नोट है, बिल्कुल है, ठीक है, आखिर में, ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है, हमारा है, हमारा है। ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है, हमने तो बचपन से देखा है जी, हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है, हमारा है, हमने किया है, हमने किया है, हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है। ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके, अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए। आप माध्यम है, आप अपने आप को मत समझिए कि आप भगवान हैं जी, आप भगवान नहीं है। आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले। जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है। बहुत सही। तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, जो भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी में बजा नहीं पाता। कोई बात नहीं, तो आप इसका साउंड क्रिएट नहीं कर पाता जी, तो आप अपनी कृष्णा बांसुरी बजाइए। मैं लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें खैर मेरे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है। वाह, हमेशा, क्या प्यारी बात। हाँ, ये मेरे फ्लूट किट में रहता है जी जी जी। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है जी, अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल है। हाँ है ना जी। इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का, जी जी जी, पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे। वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है। वो बिल्कुल सही, वो देखना पड़ता है जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में, दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं। मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा जी।
क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। धन्यवाद धन्यवाद। अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए? मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, जी जी, जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे। क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है। बहुत अच्छा गाना है। वाह वाह वाह। और लता जी